हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथ क्लास। आपका मैथ में जो 9th क्लास में आपकी एक्सरसाइज चल रही थी, जो आपकी प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, तो जो आपकी 1.3 एक्सरसाइज थी और उसका जो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन था वह कंप्लीट हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है, और इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है आपका 0.001 और 0.1001 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो जिस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी प्रकार सेकंड को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और थर्ड भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है नोट में नोट किया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका। इसमें सबसे पहले हम x के इक्वल से मानते हैं, तो x बराबर हमारा 0.47 के ऊपर बार, और जिस चीज़ के ऊपर बार लगा हुआ होता है उसका अर्थ ये है कि हम उसको जो है अधिक बार नोट कर सकते हैं, अर्थात जितनी बार चाहें उतनी बार नोट कर सकते हैं। तो हमने ये बाकी चीज़ों का ऐसे नोट किया, 7 को हमने 3 बार नोट किया और डैश लगा के ये आगे भी इसी प्रकार नोट हो सकता है। इसे समीकरण 1 माना हुआ है। समीकरण 1 की 10 से गुणा, समीकरण 1 के जो दोनों पक्ष हैं उनकी 10 से गुणा करिए, तो ये आपका 10x हो जाएगा। ये 10 गुणा 0.777 डैश, 10 की गुणा इसके साथ करेंगे 10x, और 10 की गुणा आप इसके साथ करेंगे तो आपको पता है ये जो पॉइंट है एक अंक इधर चला जाएगा, तो आपका जो आ जाएगा 0.4777 डैश। इसे समीकरण 2 माना हुआ है। इसके बाद जो समीकरण 1 है उसकी 100 से गुणा दोनों पक्षों की, तो जिस प्रकार अभी 10 से की थी उसी प्रकार हमने 100 से गुणा किया, तो 100x और 100 गुणा 0.4777। अभी 10 से गुणा की थी तो पॉइंट आपका एक अंक इधर गया था दाईं ओर, अब 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक इधर जाएगा दाईं ओर, तो आपका आ जाएगा 47.777 डैश। इसे समीकरण 3 माना हुआ है। समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाया हुआ है, तो 100x माइनस 10x बराबर 47.777 माइनस 0.4777। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर 100x माइनस 10x बराबर 47.777 डैश माइनस 0.4777। इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो आपका 43 बचेगा, और 100x में से 10x को माइनस करेंगे तो 90x बचेगा। हमें यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो जो आपका 90 है ये 43 के अपॉन में आ जाएगा, तो आपका जो x बराबर हो जाएगा 43/90। यही जो आपका p/q का रूप होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क से सॉल्व करना है, और फोर्थ जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 0.999 डैश को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इसे भी जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसमें p/q के रूप में इसे व्यक्त करना है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नोट किया है। सबसे पहले इसे x के इक्वल माना हुआ है, इसे समीकरण 1 है। 10 से दोनों पक्षों की गुणा, 10 से हम दोनों पक्षों की गुणा करेंगे तो x 10x हो जाएगा। 10 गुणा 0.999 डैश, 10x इसी प्रकार नोट रहेगा। पॉइंट आपका एक अंक इधर चला जाएगा, तो आपका 0.999 डैश समीकरण 2 माना हुआ है। समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाया हुआ है, तो 10x में से x घटेगा और 0.999 डैश 0.999 इसमें से माइनस किया है, तो आपका 10x में से x माइनस करेंगे 9x बचेगा, और इसमें से आप इसे माइनस करेंगे तो 0.9 बचेगा केवल। हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 9/9 और आपका 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, x और केवल 1 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है 1/17 के प्रसार में पुनरावृत्ति की खंड लिखिए। ये आप बुक में देख सकते हैं। तो आपको जो 1 की भाग 17 से करनी है, और तब तक भाग करनी है जब तक कि जो हमारे भागफल है वो उनकी जो संख्या है वो रिपीट होना अर्थात पुनरावृत्ति होना स्टार्ट ना हो जाए। तो आप भाग करके इसे देख सकते हैं। जो आपका आंसर आएगा वह 05883235794117647 ये आएगा, और इसके बाद जो भागफल में संख्याएं आएंगी वह दोबारा रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और इसके ऊपर बार लगाया हुआ है हमने, अर्थात बार का अर्थ है कि ये संख्याएं आगे भी रिपीट हो रही हैं। तो यही इसका आंसर है। आप इसे अपने घर पर होमवर्क के तौर पर इसे कंप्लीट करके देख सकते हैं।
नेक्स्ट जो आपका 6th वाला क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व नहीं करना है। 7th क्वेश्चन है कि 3 ऐसे परिमेय संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावासी अनावर्ती हों। तो इसकी जो 3 आपकी ऐसी जो संख्याएं हैं वह √2, √3, √5, √π ये भी हो सकती हैं। बाकी जो क्वेश्चन में ये दी हुई हैं ये भी हो सकती हैं। तो आप आंसर के रूप में √2, √3, √5, √π ये नोट कर सकते हैं। अब आपका 8th जो क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जो परिमेय संख्या हमें दे रखी है 5/7 और 9/11, तो आपको 5/7 और 9/11 के बीच में अपरिमेय संख्या नोट करनी है। 5/7 की जो भाग करके आपका भागफल आएगा वो है 7, 1, 4, 2, 8, 5 और बार का अर्थ है कि ये संख्या आगे रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगी। इसी प्रकार 9/11 का जो आपका आएगा 0.9818181, हमने 0.81 को प्रभार लगाया हुआ है अर्थात ये संख्या रिपीट हो रही है। इसके बाद हमें इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या लिखनी है। तो बीच में आप देखेंगे 0.71 और ये 0.81 है। तो इसके बीच में हम चाहें तो 72, 73, 74, 75 कुछ भी लिख सकते हैं और बाकी हमें पॉइंटों में लिखना होगा। तो हमने जो बीच की संख्या लिखी हैं 0.75, 7500, 7500, फिर आपका इसी प्रकार 0.76, 70, 76,700, फिर आपका 76, 7,000 और 0.80, 800, 8,000। ये जो 3 जो संख्याएँ यही इनके बीच की संख्याएँ होंगी। नेक्स्ट जो आपका 9th वाला क्वेश्चन है, इसमें हमसे ये कह रहे हैं कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। आप बुक में क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है √23, तो ये अपरिमेय है या अपरिमेय ये हमें बताना है। तो आप देखेंगे रूट जो 23 है, 23 किसी भी चीज़ का वर्गमूल नहीं है, अतः ये जो हमारी संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। इसके लिए आप अपरिमेय लिखेंगे। और नेक्स्ट जो आपकी रूट आपका 225 है। अब रूट आप 225 है ये आप जानते होंगे 15 का स्क्वायर होता है और यहाँ से आप 15 रूट को कैंसिल कर सकते हैं, केवल 15 बचेगा और 15 को आप 1/15/1 लिख सकते हैं। ये हमारा P/Q का रूप हो गया। तो ये आपकी परिमेय संख्या है। इसी प्रकार जो आपकी 0.3796, इसमें हम पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा सकते हैं और इसे P/Q के रूप में नोट कर सकते हैं। जब हम इसे P/Q के रूप में नोट कर सकते हैं तो ये हमारी परिमेय संख्या है। और नेक्स्ट जो आपकी है 7.478478, इसे भी हम पॉइंट हटा के नीचे बटे में लिख सकते हैं संख्याओं को। तो ये भी हमारी परिमेय संख्या के रूप में होगी। तो इसका जो आंसर आपका परिमेय संख्या है। नेक्स्ट जो आपकी है 1 पॉइंट और आप देखेंगे संख्या लिखी हुई है और डैश लिखा हुआ है। तो डैश का अर्थ ये है कि ये संख्या भी आगे भी चल रही है, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका जो आंसर होगा आपका अपरिमेय संख्या। इसी के साथ जो आपकी ये एक्सरसाइज है 1.3 एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है और जो आपको 1.4 एक्सरसाइज है वह भी नहीं करनी है।